शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। अष्टमें पाठ है। आज हम 8वां पाठ शुरू करेंगे। इसका नाम है लोह तुला, लोहे की तराजू। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है। तो देखते हैं पाठ परिचय। अयं पाठः विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रन्थस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादिते अंशः अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितं, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम इति कथाग्रंथस्य, इस कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्रस्य, मित्रभेद नामक तंत्र का संपादित अंश अस्ति, संपादित अंश है। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र का संपादित अंश है। देखो, पंचतंत्र का मतलब है इसको 5 भागों में बांटा गया है और 5 भागों में से एक भाग का नाम है इसका मित्रभेद। एक भाग का नाम है मित्रभेद। उसी मित्रभेद नामक भाग से ये पाठ लिया गया है। अस्यां कथायां एके जीर्णधन नाम के वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। अस्यां कथायां, इस कथा में एके जीर्णधन नाम के, एक जीर्णधन नाम का नाम है यहाँ पर जीर्णधन। तो इस कथा में एक जीर्णधन नाम का वणिक व्यापारी विदेशात, विदेश से व्यापारम कृत्वा, व्यापार करके प्रत्यावर्ते लौटकर संरक्षित न्यास रूपेण, धरोहर के रूप में प्रदत्ताम दी हुई तुलाम तराजू को धनिकात याचते, सेठ से मांगता है। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटकर धरोहर के रूप में दी हुई तुला या तराजू सेठ से मांगता है। अर्थात जब वो गया था तो एक तराजू किसी सेठ को वो दे के गया था। परम च से धनिकः वदति यत् तस्य तुला तो मूषकै भक्षिता। परम च, लेकिन से धनिकः, वह सेठ, वदति कहता है, लेकिन वह सेठ कहता है, यत् कि तस्य तुला तु, तुम्हारी तराजू तो मूषकै भक्षिता, चूहे खा गए, कि तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। तते से वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति। ततः, उसके बाद सह वणिक, वह व्यापारी, धनिकस्य पुत्रम, सेठ के पुत्र को स्नानार्थम, स्नान के लिए, नदीम प्रति नयति, नदी की ओर ले जाता है। उसके बाद वह व्यापारी सेठ के पुत्र को नहाने के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा स च एकस्यां गुहायां निलीयते। तम, उसको, किसको? सेठ के पुत्र को। तम, उसको, तत्र नीत्वा, वहाँ लाकर, सह एकस्यां गुहायां निलीयते, उसको एक गुफा में छिपा देता है। तम, उसको, तत्र नीत्वा च, वहाँ लाकर, सह एकस्याम, उसको एक गुहायाम, गुफा में, निलीयते, छिपा देता है। उसको वहाँ लाकर और उसको एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशु कुत्र अस्ति। प्रत्यावर्तिते सति, लौटने पर, पुत्रम अदृष्ट्वा, पुत्र को नहीं देखकर, धनिकः पृच्छति, सेठ पूछता है। लौटकर पुत्र को नहीं देखकर सेठ पूछता है, मम शिशु कुत्र अस्ति, मेरा बच्चा कहाँ है। मम शिशु कुत्र अस्ति, मेरा बच्चा कहाँ है। सह वदति या तव पुत्र शयनेन अपहृत है। देखिए क्या कहता है वो व्यापारी। सह वदति, वह कहता है, यत कि तव पुत्र है, तुम्हारा पुत्र, शयनेन अपहृत, बाज के द्वारा पकड़ लिया गया है, कि तुम्हारा पुत्र
बाज के द्वारा पकड़ लिया गया है। तदा उभौ विवादन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणे न्यायं कृतवन्तः। तदा तब उभौ दोनों विवदन्तौ विवाद करते हुए न्यायालयं प्रति गतौ न्यायालय की ओर गए, यत्र जहाँ न्यायाधिकारिणे न्याय के अधिकारियों ने न्यायं कृतवन्तः न्याय किया। तब दोनों विवाद करते हुए न्यायालय की ओर गए जहाँ न्याय के अधिकारियों ने न्याय किया। अब शुरू होता है आपका पाठ। देखिए किस प्रकार वह व्यापारी होता है, अपनी तराजू को प्राप्त करता है उस सेठ से। शुरू करते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र है। आसीत को अंत में लेंगे। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र आसीत व्यापारी का पुत्र था। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी का पुत्र था। स च विभव अक्षयात् देशांतरम गंतुमिच्छन् व्यचिंत्यत। स च और उसने विभव अक्षयात् धन अभाव के कारण देशांतरम गंतुमिच्छन् दूसरे देश जाने की इच्छा वाले ने व्यचिंत्यत सोचा। और उसने धन के अभाव में दूसरे देश जाने की इच्छा वाले ने सोचा, अर्थात वह व्यापारी है, वह किसी दूसरे देश में जाना चाहता है, लेकिन क्या सोचता है वो? यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स वीर्यते तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषः अधमः। यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान पर भोगा भुक्ता स्वीर्यते अपने पराक्रम से खाने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया गया है। जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से खाने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया गया है, तस्मिन विभवहीनो, तस्मिन उस स्थान पर विभवहीनो यो जो धन से हीन वसेत रहता है, स पुरुष अधमः वह पुरुष नीच है। जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से खाने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया गया है, उस स्थान पर धन से हीन जो पुरुष रहता है वह नीच है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुष उपार्जिता तुला आसीत। तस्य च गृहे और उसके घर में, किसके घर में? उस व्यापारी के घर में। और उसके घर में लोह घटिता, लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुष उपार्जिता पूर्वजों द्वारा कमाई हुई तुला आसीत तराजू थी। और उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों द्वारा कमाई हुई तराजू थी। ताम चे कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। ताम चे और उसको, किसको? तराजू को। ताम चे और उसको कस्यचित् श्रेष्ठिनो किसी सेठ के गृहे घर में निक्षेप भूताम कृत्वा धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थित है दूसरे देश प्रस्थान कर गया। और उसको किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश प्रस्थान कर गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांतवा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। ततः उसके बाद सुचिरम कालम बहुत समय बाद देशांतरम दूसरे देश यथेच्छया अपनी इच्छा से भ्रांतवा घूमकर पुनः दोबारा स्वपुरम आगत्य अपने नगर आकर तम श्रेष्ठिनम अवदत् उस सेठ को बोला। उसके बाद बहुत समय तक दूसरे देश अपनी इच्छा से घूमकर दोबारा अपने नगर आकर उस सेठ को बोला। कौन से सेठ को? जिस सेठ को वह तराजू देकर गया था। भो श्रेष्ठिन दियताम में सा निक्षेप तुला। भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, दियताम दो में मेरी सा निक्षेप तुला
वह धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू। तो हे सेठ, मेरी धरोहर के रूप में रखी हुई वह तराजू दो। सो अवदत्त, वह बोला। कौन? सेठ। सो अवदत्त, वह बोला, भो, अरे ना अस्ति सा, वह नहीं है। भो नास्ति सा, न प्लस अस्ति दीर्घ संधि। अरे न अस्ति सा, वह नहीं है। त्वदिया तुला मूषकै भक्षिता, तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। जीर्ण धन अवदत्त, जीर्ण धन बोला। भो श्रेष्ठीन, अरे सेठ, न अस्ति दोषते, तुम्हारा दोष नहीं है। न अस्ति दोषते, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकै भक्षिता, यदि चूहों के द्वारा खाली गई है तो। हे सेठ, यदि चूहों के द्वारा खाली गई है तो तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार है। ईदृश एव, ऐसा ही है। अयम संसार है, यह संसार। यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि। परम लेकिन, अहम मैं, नद्याम नदी पर, स्नानार्थम गमिष्यामि स्नान के लिए जाऊँगा। लेकिन मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊँगा। तत् त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामान मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय। तत् तो, तुम आत्मीयम स्वयं के, एनम शिशुम इस बच्चे को, धनदेव नामान धनदेव नाम के, यानी उस बच्चे का नाम है धनदेव। तो तुम अपने धनदेव नाम के बच्चे को मया से है, मेरे साथ, स्नान उपकरण हस्तम, स्नान की सामग्री हाथ में लेकर, प्रेषिए भेजो। तो तुम इस अपने धनदेव नाम के बच्चे को मेरे साथ स्नान की सामग्री हाथ में लेकर भेजो। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्त। स श्रेष्ठी, वह सेठ, स्वपुत्रम अवदत्त, अपने पुत्र को बोला। वह सेठ अपने पुत्र को बोला, वत्स, हे पुत्र, पितृव्यो अयम तव, यह तुम्हारे चाचा हैं। पितृव्यो अयम तव, यह तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छ, तद तो अनेन साकम गच्छ, इनके साथ जाओ। हे पुत्र, यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जाएंगे तो इनके साथ जाओ। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही भावार्थ करेंगे। इससे आगे का भावार्थ हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।